हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 30 जून तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हो अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एरीज, आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पर्सन के लिए। ये पर्सन वो हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे आप जिनके लिए आपकी लव है। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टावर। तो अचानक से कुछ हुआ है एरीज, अचानक से हो सकता है आपको कोई रियलाइजेशन हो, कुछ समझ में आया हो, कोई लड़ाई हो गई हो, ब्रेकअप हो गया हो, सेपरेशन हो गया हो, टावर मूवमेंट, कुछ फॉल अपार्ट जो बोलते हैं रिलेशनशिप का, ये हो जाना, फॉलिंग अपार्ट, मतलब एक टावर मूवमेंट। ये टावर मूवमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड, मतलब कुछ चेंज आ गया रिलेशनशिप में, कुछ बदलाव अचानक से आ गया रिलेशनशिप में। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords, the chariot। ऑल्दो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो चीज़ों से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बट आसान नहीं है कुछ के लिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। चाहते हुए भी कि चलो ये रिलेशनशिप में अचानक से चीज़ें बदल गई, इक्वेशंस बदल गई, पर्सन का बिहेवियर बदल गया, नज़रिया बदल गया, रिलेशनशिप से कमिटमेंट इश्यूज़ हो गए, तो भी आप छोड़ नहीं पा रहे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बंधा हुआ महसूस करते हैं, स्ट्रेस महसूस करते हैं, ना चाहते हुए भी वो सारी हर समय टेंशन, स्ट्रेस रिलेशनशिप से बना हुआ मिल रहा है। ऑल्दो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति की तरफ जाना चाह रहे हैं, बट निकलना चाह रहे हैं कि इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, नॉन कमिटल सिचुएशन से, पर आसान नहीं है आपके लिए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि अचानक कुछ बदलाव आए, लेकिन आपके लिए लेट गो कर देना, जाने देना आसान नहीं है। ऑल्दो कोशिश है कि पूरी कोशिश लगा करके कि चलो स्ट्रेस कम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ रहे हैं ये नहीं पता, बट डेफिनेटली एक स्ट्रगल वाली सिचुएशन से आप निकलना चाह रहे हैं, और ये अचानक आपको हुआ है रियलाइजेशन, क्योंकि अचानक से कुछ बदलाव आ गया रिलेशनशिप में, या आपका नज़रिया बदल गया, या पर्सन का नज़रिया बदल गया, अचानक से कुछ हुआ है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। द चैरियट। तो ये भी आगे बढ़ने की कार्ड है, मूव ऑन करने की कार्ड है, लेकिन ये आगे बढ़ना हो सकता है आपकी तरफ आ रहे हो, जर्नी कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो कहीं भी हो सकता है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ये आगे देखने की कार्ड है, फ्यूचर की तरफ देखने की कार्ड है आपके साथ, या कहाँ। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ ओके, हाँ, तो पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं एरीज। ये पर्सन इनकंसिस्टेंट पर्सन है, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, नॉन कमिटल पर्सन, पर इनको पता है कि ये रिलेशनशिप को इन्होंने ही बहुत डिफ़िकल्ट बनाया है, इन्होंने ही बड़ा डिफ़िकल्ट बना दिया है, पर ये लेफ़्ट आउट महसूस कर रहे हैं। ये आपके तरफ आना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एटलीस्ट आगे लेके जाना चाहते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए 1 साइडेड मैरिज या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो ये मिस करते हुए अगर बातचीत नहीं हो रही है 5 दिन, 5 हफ्ते, कुछ केसेस में 5 महीने से भी, तो पर्सन वापसी करना चाह रहे हैं। चैरियट की कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस है तो मिलना चाह रहे हैं, ट्रिप करना चाह रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो यस, एक आगे चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आगे चले। चलिए देखते हैं। ये तो भी की चाहत अब एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, अभी चलिए देखते हैं।
क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई आ रहा है वही इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी जो है। यंगर पर्सन हो सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन कुछ के लिए हो सकते हैं, अगर नहीं है तो ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। हाँ, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग्स। कोई तो आपकी तरफ आ रहा है, एरी स्ट्रेंथ विद द टावर। अचानक से उनको रियलाइज़ होगा कि उनको आना है आपके तरफ। अगर अभी तक सोच रहे थे, होल्ड बैक कर रहे थे, तो एक नई बिगनिंग की तरफ आते, नई शुरुआत की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो वो डेफिनेटली अगर बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन में है, तो वो साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई आ रहा है आपकी तरफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए। डेफिनेटली काफ़ी हॉट पैशनेट कनेक्शन है ये, फायर है, हो सकता है बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो इस कनेक्शन में, वैसी कनेक्शन है। अब आप ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, आपके तरफ आ रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, और टॉरस, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। कोई फिक्स साइन, कोई भी राशि के हो सकते हैं। 2-2, 3-3 मेजर और गाना कार्ड है। थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं एरीज। तो डेफिनेटली कोई आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। द हेरोफेंट, द 3 ऑफ पेंटिकल। हाँ, प्रॉब्लम है कि यस, बातचीत होते हुए दिखेगी। कुछ केसेस में आप लोग में से कुछ लोग कोई नई रिलेशनशिप में भी गए हैं, जहाँ एक फ्रेंडशिप से थोड़ा आगे चीज़ें चल रही हैं। कुछ के लिए लेकिन परेशान रहेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ जाएगी, मैरिज की तरफ जाएगी, क्या घर वाले मान जाएंगे, चाहे आपके या उनके। ये चीज़ें आपको स्ट्रेस करेंगी कि क्या ये पर्सन के साथ कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, क्या ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। आप स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ, आप वर्क करना चाहते हैं सिचुएशन पे। आप लोग में से कई लोग अब ओपन हैं मैरिज के लिए, न्यू कनेक्शंस के लिए, मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे। और कुछ लोग अभी भी पुराने पर्सन का वेट करते हुए दिख रहे हैं, पॉज पे हैं, रुके हुए हैं। बट ये स्ट्रेस कर रही है कि क्या ये जो आप वेट कर रहे हो, क्या ये जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज या रिश्ता लंबा चले, वो क्या होगा। ये चीज़ों से आप स्ट्रेस रहोगे। आप अपने पावर में तो रहते हुए दिख रहे हो कि ठीक है, इमोशनल बैलेंस में रहते हुए, पर ये चीज़ें आपको स्ट्रेस करेंगी। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो कि क्या कोई फ्यूचर है इस सिचुएशन में। ये सारी चीज़ें, अलग जाति, अलग धर्म, अलग कास्ट का होना, घर वाले का नहीं मानना, ये सारी इश्यूज़ हैं इस सिचुएशन में। टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। सो दिस इज़ इट इन कनेक्शन। स्ट्रेस फील कर रहे हो कि कमिटमेंट, मैरिज को लेकर के सिचुएशन स्ट्रेस्ड है। चलिए देखते हैं सिंगल्स कौन आ रहे हैं एरीज आपके तरफ इन 10 दिनों में। एरीज के तरफ कौन आ रहे हैं? एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। एक पर्सन जो दूर चले गए थे आपसे, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, जो मूव ऑन कर रहे थे, या कुछ केसेस में दूर, लॉन्ग डिस्टेंस कोई हो सकता है। अगर दूर नहीं गए थे तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। एक लॉन्ग डिस्टेंस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है। 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं। ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये हैप्पी सिंगल एनर्जी है, जो खुश है, हैप्पी है। आपको सोशल मीडिया के थ्रू कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर में मिल सकते हैं आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, चाहे उनका मून साइन, सन साइन, नाम की राशि कुछ भी हो सकती है। या फिर ये व्हील ऑफ फॉर्चून है कि कोई वापसी कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि एक साइकिल के बाद कोई वापसी करना, रिपीट करना कोई साइकिल को। तो ये कोई या तो ऑलरेडी आप जानते हो, कुछ केसेस में ये ब्रांड न्यू पर्सन है
जो कि डेस्टिनी में आपके लिखा हुआ है कि ये पर्सन से आपका मिलना तय है। और दूसरे कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी आप इस पर्सन को चाहे फ्रेंड का चाहे रिलेशनशिप कोई रूप में इनको जानते हैं, वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ये राशि में से कोई राशि के हो सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। सो दिस इज़ इट। अच्छे कार्ड्स ऐसे आए हैं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर आप लोग ओपन हो रहे हैं रिलेशनशिप के लिए तो अच्छे कार्ड्स हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ट्रू लव तो हो सकता है अभी इस दौरान अगर आप किसी से मिलते हैं या ऑलरेडी जिनसे डील कर रहे हैं वही आपका सच्चा प्यार है, ट्रू लव आपके हैं। ट्रस्ट तो हो सकता है थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो, भरोसा नहीं कर पाना, कुछ केसेस में ट्रस्ट पर्सन पे ना हो, कुछ केसेस में सिचुएशन पे ना हो। जो भी हो बातचीत करके सॉल्व करें, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करके सॉल्व करें और ऊपर वाले पे ज़रूर लेकिन विश्वास रखें। फिनेंसेस एंड करियर तो आप लोग में से कुछ लोगों की इशू अच्छा करियर और फिनेंसेस के कारण आपकी रिलेशनशिप नहीं चल पा रही, चाहे अच्छी जॉब नहीं होना या अभी भी पढ़ाई करते रहना, स्टूडेंट ही हैं, रिलेशनशिप को नहीं लेके जा पा रहे नेक्स्ट लेवल, शादी नहीं कर पा रहे, घर नहीं बसा रहे या पेरेंट्स से जाके बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिनेंसेस और करियर पे आपको काम करना है। तो इस चीज़ों के लिए आप पहले से बात कर लें। फिनेंशियल इश्यूज़ या स्टेबिलिटी इश्यूज़ हो सकती हैं, आप पेरेंट्स से बात कर लें, आप टाइम लें, ये सारी चीज़ें और मैनिफेस्ट करें, पूजा पाठ रिचुअल्स करें ताकि ये रिलेशनशिप अच्छी चले। उसके लिए पहले आपकी करियर फिनेंसेस सेटल हो जाए। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।